Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. In this video we will discuss what is generic listing in Amazon and क्या क्या इसके पोज हैं, क्या कौन से generic listing के साथ अगर हम लोग मीटू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ जेनेरिक लिस्टिंग। जेनेरिक लिस्टिंग्स जो है वो कौन सी लिस्टिंग्स होती हैं। तो जेनेरिक आइटम्स आर जस्ट दैट जेनेरिक, नो ब्रांडिंग नथिंग, मीन के ऐसी आइटम्स जिनका ब्रांड रजिस्टर नहीं होता, ऐसी आइटम्स को हम जेनेरिक आइटम्स बोलते हैं। जो कि बेसिकली ज़्यादातर जो रिटेलर्स हैं वहाँ पर भी सेल आउट हो रही होती हैं नॉन ब्रांड जो ब्रांडेड आइटम्स हैं। तो ऐसी आइटम्स जो नॉन ब्रांडेड आइटम्स अमेज़ोन पर भी सेल आउट हो रही होती हैं। लेकिन अमेज़ोन पर ज़्यादातर जो डिमांड होती है वो ब्रांडेड आइटम्स की होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो कोई भी सेलर है वो क्या करेगा, आपकी लिस्टिंग के साथ चिपक जाएगा, मीटू कर लेगा। और जेनेरिक लिस्टिंग में ऐसे केसेस भी होते हैं कि इसमें प्राइस बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लक्चुएट करती है। यानी कि प्राइसेस जो है वो इस तरह से फ्लक्चुएट करती हैं बिकॉज कि अगर हम ब्रांडेड आइटम्स के साथ जब वो होलसेल करते हैं, मीटू करते हैं, तो इसमें जो हमारे सोर्सिंग होती है वो एक ही जो प्लेस है वहाँ से हमने सोर्स करना होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल ब्रांड या फिर डिस्ट्रीब्यूटर। लेकिन जेनेरिक लिस्टिंग में जो है वो ऐसा नहीं होता। जेनेरिक लिस्टिंग में ऐसा होता है कि कोई जो पर्सन है वो यूएसए में बैठा है, तो वो यूएसए में कोई भी जो होलसेलर्स होंगे, मार्केट्स होंगी होलसेल की, तो वहाँ से जाकर जो है वो प्रोडक्ट की जो सेम इमेज है वो मैच करेंगे और अपनी मर्ज़ी से जो भी प्राइसेस है वो सेट कर देंगे। और कोई बंदा जो है पाकिस्तान में बैठा है, वो फॉर एग्जांपल अलीबाबा से सोर्सिंग कर रहा है, तो उसकी प्राइसेस जो है वो अलग होंगी। तो इस तरह से इसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लक्चुएट करती हैं। तो नेक्स्ट हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या हम जेनेरिक लिस्टिंग्स को और जेनेरिक आइटम्स को सेल आउट कर सकते हैं। तो देखिए, जेनेरिक आइटम्स को हम सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ जो है वो कुछ जो है वो इसके डिसएडवांटेज हैं। यानी कि जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले मेंशन किया कि इसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं। और सेकंड बात जो है कि जो जेनेरिक आइटम्स की हम प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हाई नहीं कर सकते। अमेज़ोन जो है वो इसकी रिकमेंडेशंस होती हैं कि इस प्रोडक्ट की हम प्राइसेस जो हैं वो इससे जो ज़्यादा है वो नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेशंस होती हैं अमेज़ोन की। तो इस तरह से ये डिसएडवांटेज होते हैं इसके जेनेरिक लिस्टिंग को अगर हम सेल आउट करना चाहते हैं अमेज़ोन पर। हाँ, लेकिन अगर आप लोग बिगनर्स हैं और आप लोग चाहते हैं कि हम जो है वो कुछ एक्सपीरियंस जो है वो हासिल कर लें कि अमेज़ोन पर किस तरह से वर्क करते हैं, तो ऐसे केसेस में जो है वो आप लोग जेनेरिक आइटम्स सेल आउट कर सकते हैं। तो जिस तरह कि यहाँ पर मेंशन है कि यू कैन ट्राई एंड सेल जेनेरिक प्रोडक्ट्स एंड वाइट बॉक्स आइटम्स, इसे वाइट बॉक्स आइटम्स भी बोलते हैं ऑन अमेज़ोन। तो जिस तरह हम बता रहे हैं कि इस तरह जो है वो आप लोगों को क्या होगा, पोटेंशियल लीड टू प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आएंगी, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप लोगों की लिस्टिंग जो है वो सस्पेंड हो जाती है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, या फिर लिस्टिंग का जो ऑनर है वो जाग जाता है, उसे पता चल जाता है कि मेरी लिस्टिंग के साथ जो है वो मीटू कर लिया है, तो वो अपना ब्रांड जो है वो रजिस्टर करवा लेते हैं। सम केसेस में ऐसा भी होता है। जेनेरिक लिस्टिंग में ज़्यादातर जो है वो चाइनीज़ जो है वो ज़्यादातर होते हैं, जो कि अलीबाबा से सोर्सिंग करके जो है वो अमेज़ोन पर लिस्ट कर देते हैं। तो जब उन लोगों को पता चलता है कि जो कुछ सेलर जो है वो चिपक गए हमारी लिस्टिंग के साथ, तो वो जाग जाते हैं और वो अपना ब्रांड जो है वो रजिस्टर करवा लेते हैं। तो इस तरह से लिस्टिंग के सस्पेंड होने और अकाउंट सस्पेंड होने के भी चांसेस होते हैं। सेलिंग ब्रांडेड आइटम्स इज़ अ मच बेटर एंड सेफर अल्टरनेटिव इन दिस एज एंड टाइम। यानी कि ब्रांडेड आइटम्स जो है वो यानी कि होलसेल जिस तरह हम करते हैं यूजली अमेज़ोन होलसेल ऐप, ये जो है वो सेफ़ मॉडल है और ये जो है वो सेफ़ जो इसका अल्टरनेटिव है।
एज़ कम्पेयर टू के हम जेनेरिक लिस्टिंग जो है वो अमेज़ोन पर सेल आउट करें। लेकिन इसका एक बेनिफिट है कि अगर आप लोग बिगनर्स हैं और आप लोगों ने प्रोफेशनल अकाउंट जो है वो क्रिएट नहीं किया अमेज़ोन का, तो आप इंडिविजुअल अकाउंट के साथ जाकर साइन अप करके भी जो है वो जेनेरिक लिस्टिंग सेल आउट कर सकते हैं। जबकि अगर आप लोग ब्रांडेड आइटम्स के साथ जा रहे हैं, अमेज़ोन होलसेल ऐप ये कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप लोगों को जो है वो प्रॉपरली आप लोगों को कंपनी क्रिएट करवानी पड़ेगी, प्रोफेशनल अमेज़ोन अकाउंट जो है वो आप लोग क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से, जिस तरह कि मैंने आप लोगों को पहले मेंशन किया कि जो हमारे माइंड में अगर क्वेश्चन आए कि क्या ब्रांडेड आइटम्स बेटर हैं या फिर जेनेरिक आइटम्स बेटर हैं, तो ऑफ कोर्स ब्रांडेड आइटम्स में जो है वो ज़्यादा बेटर हैं, बिकॉज इसमें जो है वो प्राइसेस भी फ्लक्चुएट नहीं होती। जो जिस तरह के जेनेरिक लिस्टिक है उसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती हैं, क्योंकि इसमें सोर्सिंग कोई पर्सन जो है वो कहाँ से सोर्स कर रहा है, कोई पर्सन कहाँ बैठे है वो कहाँ से सोर्स कर रहा है, तो इस तरह से वो अपनी मर्जी से जो है वो प्राइसेस सेट करता है। तो इस तरह से प्रॉफिट मार्जिन भी जो है वो बहुत कम आता है। और अमेज़ोन की भी लिमिटेशंस होती हैं कि इस प्रोडक्ट की जो है वो इतनी हाई प्राइसेस जो है वो नहीं करनी। और ज़्यादातर जो यूएसए में बायर्स हैं उनका परसोना भी ये है कि वो ज़्यादातर ब्रांडेड आइटम्स के साथ जाते हैं, वो ज़्यादातर ब्रांडेड आइटम्स बाय करते हैं। तो इस तरह से जो है, अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो हाँ आप लोग कर सकते हैं, जेनेरिक लिस्टिंग के साथ जाएं। आप लोग अलीबाबा से सोर्सिंग कर सकते हैं, अलीबाबा से सोर्स करके तो आप लोग अमेज़ोन पे जेनेरिक आइटम्स के साथ जाकर होलसेल कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से जो है वो क्या जेनेरिक आइटम्स के प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, और किस स्टेज में हम लोग जो है वो जेनेरिक आइटम्स सेल आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग बिगनर्स हैं तो हम जेनेरिक आइटम सेल आउट कर सकते हैं। तो जहाँ पर जिस तरह मेंशन किया है कि फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ ब्रांड इंस्टेड इज़ अ सस्टेनेबल मॉडल, यानी कि अगर आप लोग इस बात पर फोकस करें कि आप लोगों ने अपना ब्रांड बिल्ड करना है, तो ये एक सस्टेनेबल मॉडल है। बिकॉज आप लोगों का अगर आप लोग अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं तो आप लोगों का जो बिज़नेस है वो ग्रो करेगा, ठीक है, आप लोगों का बिज़नेस स्केल अप करेगा। एंड अगर आप लोग नहीं कर सकते अपना ब्रांड बिल्ड, तो जेनेरिक आइटम्स के साथ जाने से ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग अपना ब्रिक एंड मोर्टर स्टोर यानी कि कोई भी रिटेल स्टोर जो है वो ओपन कर लें। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो की समझ आ गई होगी, और अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।